हर कोई चाहता है कि उसके बैंक में हर महीने 10,000 रुपये 15,000 रुपये आते रहे, जिस तरीके से पेंशन आता है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके बैंक में हर महीने कुछ रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कैसा होगा कि अगर आपके बैंक में भी हर महीने कुछ रुपए ट्रांसफ़र किए जाए। इस चीज़ के लिए काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने कुछ रुपए अपने बैंक में ले सकते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये आप आराम से ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो किस फंड के अंदर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें हर महीने अपने बैंक में 10,000 रुपये 15,000 रुपये भी मिलते रहे और साथ ही साथ हमारा पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बनते रहे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एचडब्ल्यूपी करते हैं तो एचडब्ल्यूपी करने के बाद आपके बैंक में हर महीने ईजिली 10,000 रुपये भी आ जाएंगे और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडब्ल्यूपी क्या होता है और आपको किस म्यूचुअल फंड में एचडब्ल्यूपी करना चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन सके और आपके बैंक में हर महीने पेंशन के रूप में 10,000 रुपये आपके बैंक में क्रेडिट हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम जानने से पहले जान लेते हैं कि एचडब्ल्यूपी क्या होता है। गाइस बता दूं कि एचडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एचडब्ल्यूपी में गाइस क्या होता है कि आप अपने पैसे को सिस्टमैटिक तरीके से अपने बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं, यानी कि एज अ पेंशन हर महीने 10,000 15,000 20,000 पर जो भी आपकी इच्छा होती है उस हिसाब से आप अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप एसआईपी की तरह से समझ सकते हैं। एसआईपी में आप पैसा जमा करते हैं, एचडब्ल्यूपी में अपना पैसा वापसी लेते हैं। सवाल कई लोगों का ये उठता है कि एचडब्ल्यूपी हमें कितने % तक का रिटर्न दे सकता है। तो गाइस बता दूं कि एचडब्ल्यूपी एक तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ से कितना पैसा मिल सकता है, तो बता दूं कि लगभग 15 से 20%, 22%, 25% तक रिटर्न भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। गाइस अब जान लेते हैं हमारे इस म्यूचुअल फंड के नाम के बारे में। हमारे इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। गाइस मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि कल को आप फिर से रिसर्च करना चाहो तो रिसर्च आप खुद से भी कर सको। गाइस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला ये फंड है और नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी की बात करूं तो गाइस ये इक्विटी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और इसके साथ साथ इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, वो फंडामेंटल पॉइंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की। सबसे पहले बता दूं कि एनएवी होता क्या है। कहीं जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से पहले वहाँ की क्वांटिटी में उसको बाय किया जाता है और पर क्वांटिटी जो प्राइस होता है उसी को एनएवी कहते हैं। एनएवी जो इस म्यूचुअल फंड की चल रही है आज के हिसाब से 277 रुपये चल रही है, यानी कि 277 रुपीज़ का एनएवी अभी यहाँ पर चल रहा है। अगर मैं इसके लॉन्च डेट की बात करूँ कि यानी ये म्यूचुअल फंड कब से बना है, तो गाइस ये म्यूचुअल फंड 1995 में बना था, यानी कि 1995 में ये म्यूचुअल फंड बन चुका था। और साथ ही साथ बात करूँ एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है 1.40% का। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक्सपेंस रेशियो डिपेंड कर सकता है कि ये रेगुलर प्लान के अंदर आता है या डायरेक्ट प्लान के अंदर आता है। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट प्लान से बाई करते हैं, यानी कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पर 0.60 या 70% के आसपास एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। और इसी को अगर आप रेगुलर प्लान में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक्सपेंसिव जो चार्जेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। बता दूँ कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को हमारा जो फंड मैनेजर वो मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज लेता है और उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के ऑन की, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। तो गाइस बता दूं कि इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 71,495.31 करोड़ का। गाइस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड साइज है। तो जब भी किसी म्यूचुअल फंड का यानी कि फंड का फंड साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें वहीं पर रिटर्न के जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो रिटर्न आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के टाइप की, तो गाइस बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड टाइप का म्यूचुअल फंड है। साथ ही साथ बात करूँ एग्जिट लोड की, तो गाइस इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड आपका 1% का रहने वाला है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले, यानी कि 365 दिन से पहले अगर आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिलेगा।
इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 1 साल से ज़्यादा ही टिके, और मैं तो ये सलाह दूंगा कि जितना आप लॉन्ग टर्म में टिक सकते हैं तो उतना आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी किसी भी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर SIP यानी कि मिनिमम SIP वैल्यू और मिनिमम लमसम। अगर आप यहाँ पर SIP करवाते हैं या फिर लमसम करते हैं तो कितने रुपए से आप यहाँ पे अपना SIP अकाउंट या लमसम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो SIP की बात करूँ तो मिनिमम 500 रुपये का SIP इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। अगर लमसम की बात करूँ तो आप यहाँ पर लमसम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात करते हैं कि इसके रिटर्न की, इसने पिछले कुछ सालों के अंदर कितना रिटर्न दिया है, ये रिटर्न जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 25.55% का रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर 25.55% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। ये अपने ही आप में एक बहुत बड़ा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का हम कह सकते हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SWP ओपन करते हैं तो आप सोच सकते हो कि 1 साल के अंदर आपको लगभग 25% का SWP रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के पिछले 3 साल के रिटर्न की। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल के अंदर 13.86% का रिटर्न दिया है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया और 3 साल के अंदर इसने कम रिटर्न दिया। अगर इसी रिटर्न को आप कंटिन्यू चलते हैं, अगर मैं बात करूँ 5 साल के रिटर्न की बात करता हूँ, तो 5 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 15.54 यानी कि 15.54% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में इसका रिटर्न आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा बहुत चेंज आया और थोड़ा बहुत बड़ा भी है। अगर मैं बात करूं कि जब से म्यूचुअल फंड बना है, यानी कि इसके लॉन्च से लेकर 1995 से लेकर इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूस कितना रिटर्न दिया है, तो बता दूं कि 15.79% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया, यानी कि 15.19% का रिटर्न जब से ये म्यूचुअल फंड बना तब से लेके इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूस आपको इतना रिटर्न आपके बैंक में दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको ये 15% का रिटर्न ना दे, हो सकता है कि ये आपको 14% का रिटर्न दे दे या फिर 13% का रिटर्न दे दे। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। अब यहाँ पे 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे 16% का रिटर्न भी दे सकता है और 17% का रिटर्न भी आपको दे सकता है। तो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको 15% का रिटर्न तो एवरेज फिर भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है सिंस लॉन्च से, यानी कि 1995 से लेकर अभी तक मिला, तो आगे आने वाले टाइम पर भी ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, यानी कि आप जब इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपका पैसा किन किन डिफरेंट सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर मैं बात करूँ कि इस म्यूचुअल फंड में अगर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 74.86% जो पैसा आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होगा, यानी कि आपका जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा इक्विटी के अंदर जो अलग अलग स्टॉक है उन स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। लगभग 74.86% पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है। और रही बात, अगर मैं बात करूँ 21.70% का जो पैसा है, यानी 21.70% पैसा आपका डेब्ट के अंदर आपका इन्वेस्ट होगा, और साथ ही साथ 3.49% या 44% के आसपास का जो पैसा है आपका वो कैश के फॉर्मेट में यानी कि अदर फॉर्मेट में आपका इन्वेस्ट होने वाला है। तो ये रही ये बात की मैंने एसेट एलोकेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं बात करता हूँ इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की। गाइस, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में ये ज़रूरी होता है कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हमारा जो पैसा है वो कौन सा फंड मैनेजर होगा जो हमारे पैसे को हैंडल करेगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा मानसी सजेजा, ऐसे ही आपके रामा लैयर श्रीनिवास और राजीव श्रीनिवासन, ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो फंड मैनेजर है जो कि यहाँ पे आपको पैसा संभालने वाले, और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। और रही बात सबसे बड़ी बात है इन फंड मैनेजर की, इनके पास लगभग SBI की ओर से आने वाले जितने भी बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं ये सारे बेस्ट म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी यही है कि लगभग मैं बात करूँ SBI मैग्नम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूँ या किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ जो कि SBI की तरफ से आता है, ये लगभग सभी म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये फंड मैनेजर है इन फंड मैनेजर के पास कितना एक्सपीरियंस होने वाला है। गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर आप जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पैसा किन किन कंपनीज़ के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, 7.18% CGL 2018 में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक और इसी तरीके से लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। बात करूँ कि यहाँ पर जो आपका पैसा डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिफाई। जब भी आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर आपको लॉस देखने को ना के बराबर ही मिलता है। और रही बात सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जितने भी मैंने आपको कंपनी यहाँ पे दिखाए, इन सभी कंपनियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इसमें से 2 या 3 कंपनी ऐसी होगी, लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर है, और 50 से ज़्यादा कंपनियों में से सिर्फ 2-3 कंपनी ऐसी जिन्होंने लॉस दिया है और लगभग सबकी सब कंपनियों ने प्रॉफिट दे रखा है। तो गाइस, आप डाइवर्सिफाई में गाइस यही फ़ायदा होता है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफाई करके, तो हो सकता है एक म्यूचुअल फंड आपको लॉस दे सकता है, लेकिन बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड है वो आपको प्रॉफिट देंगे, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनता रहेगा। चलिए गाइस, अब लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ कि आप यहाँ पे HWP ओपन करते हैं, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना 2 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं, मैं सिर्फ 2 लाख की बात करूँ, 2 लाख का लमसम करते हैं और मैंने माना कि आप यहाँ पर आपको 18% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। मैंने आपकी जैसे इक्विटी हाइब्रिड फंड बताया, ऐसी कई सारी स्मॉल कैप फंड है, ऐसे मिड कैप फंड है, आप वहाँ भी अपना HWP ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर 18% का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है और 15 साल के लिए अपना 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सिर्फ 15 साल बाद आपका 2 लाख रुपये 24 लाख रुपये बन सकता है। अब यहाँ पे जब आपका पैसा 24 लाख रुपए बन जाएगा, तो 24 लाख रुपए में से आप क्या करेंगे कि अपना 12 लाख रुपए करीब अपने बैंक में विड्रॉ कर लेंगे। 24 लाख रुपए में से अगले 15 साल बाद जब आपका पैसा बन जाएगा, तो उसमें से 12 लाख रुपए आपको निकाल लेना है, जो कि आपका पैसा है वो आपको सेव करके कहीं भी रख सकते हैं आप अभी भी आपके जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है, 12 लाख निकालने के बाद भी 12 लाख रुपए के आसपास का फिर भी बचेगा। मैंने माना कि कुछ परसेंट टैक्स भी कट जाए तो भी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए का सेविंग अभी भी बचेगा, 12 लाख निकालने के बाद बचेगा आपके पास। अब रही बात, इस 10 लाख रुपए में आप HWP ओपन कर सकते हैं, यानी कि अभी आपने HWP नहीं किया, पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट 15 साल तक किया, आपका पोर्टफोलियो बन गया 24 लाख रुपए का। 24 लाख रुपए में से आपने 12 लाख रुपए निकाल लिया और 12 लाख रुपए अभी भी आपके पोर्टफोलियो में बचे थे, उस बचे हुए अमाउंट के ऊपर आपने कर दिया HWP। अब मैंने माना कि चलो आपके पास 12 लाख रुपए भी नहीं बचा, आपके पास बचा 10 लाख रुपए, जो टैक्स वगैरह कटा था सब कटने के बाद आपके पास बच गया 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो के अंदर। 12 लाख रुपए सेफ है, अब आपके पास 10 लाख रुपए, इस पर आपने किया HWP। अब मैंने माना कि अगर यहाँ पे आप 10 लाख रुपए HWP कर देते हैं और नेक्स्ट 5 साल के लिए आप HWP करते हैं और आपको 14% का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। मैंने 14% बहुत कम बोला है, ये कम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको 15 या 20% का रिटर्न भी देखने को मिल जाए। मैं सिर्फ 14% का कैलकुलेशन लेके चलता हूँ। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 14% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है और आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके बैंक में हर महीने 10,000 रुपये आने चाहिए, 10,000 रुपये का आप विड्रॉल अमाउंट सेट कर देते हैं, तो ऐसे में अगले 5 साल के अंदर आपके बैंक में 6 लाख रुपये का विड्रॉल ऑलरेडी हो चुका होगा। यानी कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये निकाल लेते हैं, निकालने के बाद भी 5 साल बाद आप 6 लाख रुपये करीब निकाल चुके होंगे और निकालने के बाद भी आपका जो पोर्टफोलियो बना होगा वो 11,33,000 के आसपास का बन चुका होगा। यानी कि कुल मिला के बात कहूँ कि 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने HWP करके भी कर लिया होगा। तो गाइस, ये होता है HWP की पावर, यानी कि आपने हर महीने 10,000 रुपये लिए भी और साथ ही साथ आपका जो आपका पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपये का इंक्रीमेंट 5 साल के अंदर आ भी गया। तो गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये HWP समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो गाइस मुझे आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं इस कैलकुलेशन वाले पार्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या फिर लाइव आ जाऊंगा जिससे आपको ये समझा सकूं। मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या है। आपने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में आपने HWP नहीं किया, आपने स्टार्टिंग में लमसम किया है। HWP नहीं किया, स्टार्टिंग में आपको 2 लाख रुपये का लमसम किया, लमसम करने के बाद आपने 15 साल तक लमसम किया, 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने माना, हो सकता है आने वाले पर 19 मिल जाए, 20 मिल जाए, मैंने 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चला और 24 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो अगले 15 साल के अंदर बन गया। अब 15 साल बाद आपको करना है HWP। अब HWP में क्या करेंगे, HWP में जब 24 लाख बना आपका, 24 लाख में से 12 लाख आपने निकाल लिया। आपने तो इन्वेस्ट 2 लाख रुपए किया था, आपने 12 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी करके फिर सेव कर लिया, 12 लाख तो फिर भी बच गए आपके पास पोर्टफोलियो में, 24 लाख में से 12 लाख तो बचे। अब उस 12 लाख रुपए पे आप माना कि मैंने कुछ टैक्स वगैरह कट गया, कुछ भी कट गया, 10 लाख का बचा आपके पास।
अब उस 10 लाख रुपए में आपने कर दिया एसडब्ल्यूपी, और एसडब्ल्यूपी करने के बाद आपको वहाँ पर 5 साल के लिए किया और आपने 10,000 रुपये का मंथली विड्रॉल पेंशन सेट कर दिया और आपको 14% का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप लगभग 6 लाख रुपये अपने बैंक में नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऑलरेडी लेके जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका 10 लाख रुपये सेफ था वो 10 लाख रुपये बढ़कर अगले 5 साल में 11 लाख रुपये भी बन रहा है। यानी कुल मिला के 6 लाख रुपये का विड्रॉल और 1 लाख रुपये का प्रॉफिट आपके पास बना। टोटल मिला के लगभग 7 लाख रुपये का पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी बन गया। तो गाइस इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो जमा बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका जो भी इसका फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो सारी बात की, और साथ ही साथ बताया कि आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमने इस म्यूचुअल फंड के वीडियो में बात करी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।